हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथ। पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अध्याय 2 का छठा वीडियो है। इस अध्याय में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस विविध प्रश्नावली में एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6। साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन इनवर्स है साइन और इसके जगह पर फॉर्मूला है एक्स। साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स। लेकिन ध्यान रहे इस एक्स का मान -π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए। यदि इसको हम डिग्री में चेंज करें तो -90 अंश और ये है 90, यानी इस यक्स का मान -90 या 90 या इसके बीच का होना चाहिए। अब प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है साइन इनवर्स साइन 3π/5। यदि इस प्रश्न में ये फॉर्मूला लगा दे तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर आएगा 3π/5। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह मान इन दोनों मानों के बीच का होना चाहिए। इसको भी डिग्री में बदल के देख लेते हैं। 3π है 180 बटे में 5 से इसको भाग दोगे 36 आएगा और 36 और 3 का गुणा कर दोगे तो 108। अब यहाँ देखो इस फार्मूले का यूज तब करते हैं यक्स का मान इन दोनों मानों के बीच का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मान जो प्राप्त हुआ है 108 है। यह 108 90 अंश से भी ज्यादा है, इसलिए इस सवाल पर अभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। पहले इसको हम दो भागों में बांट करके इससे मान छोटा करते हैं। इस सवाल पर भी फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको बता दिया है। देखो साइन इनवर्स है साइन, ये 3 5 से 2 कम है। जब 2 कम है तो पाई माइनस 2π, 2 कम कर दिया गया बटे में पाई। अब ये मान भी इसी के बराबर है। एलसीएम 5 लोगे 5 का गुणा होगा 5π माइनस 2π घटा दोगे 3π बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा साइन पाई माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा के। साइन इनवर्स साइन इनवर्स, अब देखो साइन पाई माइनस थीटा था, साइन थीटा आ गया। साइन पाई माइनस 2π/5 है तो फार्मूला लगेगा तो साइन 2π/5 है। साइन 2π/5। अब साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर आ गया 2π/5। ये आंसर हो गया। यदि इसको डिग्री में चेंज करोगे 5 से पाई को डिवाइड करोगे 36 आएगा, 36 की गुणा 2 में कर दोगे 72 आ जाएगा। और ये 72 जो है -90 और 90 के बीच का है, इसका मतलब ये आंसर सही। 2π/5 ये जो प्राप्त हुआ है यह मान -π/2 और π/2 के बीच का है। हो गया, ठीक है।
अब इस विविध प्रश्नावली में देखेंगे, कुछ प्रश्न है 1 से 8 तक ये प्रश्न है, इनको सॉल्व करेंगे और 9 से लेकर के 14 तक ये प्रश्न है। एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इनके फॉर्मूले आपको बताते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला लगेंगे, उन फार्मूले को पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिर एक एक करके सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक चीजें बता रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो साइन एक्स, कास एक्स, tan एक्स, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर विशेष 3 पर ही ध्यान देंगे। साइन में अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का, और कास में अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का, और tan में अनुपात होता है लंब बटे आधार का। ये चीज आप पहले से भी जानते हो। अच्छा, एक पाइथागोरस प्रमेय भी आप जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण को हम कैसे मान लेते हैं? कर्ण स्क्वायर, आधार को a मान लेते हैं तो a स्क्वायर, लंब को l मान लेते हैं l स्क्वायर। अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण बराबर आधार के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर जोड़ देंगे और कर्ण बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यदि हम आधार स्क्वायर बराबर लिखें तो कर्ण स्क्वायर प्लस से दूसरे पक्ष से भेजेंगे तो माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर हम लंब स्क्वायर बराबर लिखें, लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर है ये, कर्ण स्क्वायर, ये प्लस आधार स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब बराबर लिखते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब यहां पर 3 फार्मूले प्राप्त हुए। अगर हमें कर्ण का मान निकालना होगा तो आधार के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर जोड़ करके वर्गमूल निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। इसी तरह आधार का मान निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा करके वर्गमूल निकाल देंगे तो आधार का मान निकल जाएगा। इसी तरह से लंब का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा करके वर्गमूल निकालेंगे तो लंब का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये तो पहले भी इन सब चीजों को आप लोग पढ़ चुके थे। यहां पर हमें क्या पढ़ना है? पहला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लिखेंगे कास इनवर्स के पदों में। अच्छा, यहां पे देखो, लंब, आधार और कर्ण, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो साइन में अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान x है और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, कर्ण का मान यहाँ पर कितना है? 1 है। तो आधार का मान निकालने के लिए अभी हमने बताया था कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा करके उसका निकाल देंगे वर्गमूल। अब साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स, और कास में अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का, तो आधार का मान है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण का मान 1 है तो बटे में 1 लिखना अनिवार्य नहीं। ये फार्मूला हो गया।
दूसरा फार्मूला है साइन इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स के पदों में। अच्छा, tan में अनुपात होता है लंब बटे आधार का। तो लंब का मान है यक्स, आधार का मान है √1 - x²। तो इस तरीके से ये दोनों फार्मूले हो गए। ऐसे ही फार्मूला नंबर 3, तीसरा फार्मूला है cos इनवर्स यक्स बराबर, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स के पदों में। ऐसे ही एक फार्मूला और आएगा cos इनवर्स यक्स का ही फार्मूला tan इनवर्स के पदों में। आपको जो मैं बेसिक ट्रिक्स बता रहा हूँ याद करने का एक तरीका है, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। अब देखो, लंब, आधार और कर्ण। तो cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान x है और कर्ण का मान 1 है। हमें इसमें किसका मान निकालना है? लंब का। तो लंब का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा करके निकालते हैं वर्गमूल। अब यहाँ सारे फार्मूले आसानी से लिख सकते हो। साइन का लिखना है तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 1 - x², कर्ण का मान 1 है तो बटे में नहीं लिखना है। ऐसे ही cos इनवर्स का दिया गया है, इसको बदलना है tan इनवर्स में। तो tan में अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखोगे √1 - x² है, आधार का मान है x। ये फार्मूला बन गया। अब ऐसे ही इसका पांचवा फार्मूला देखते हैं। tan इनवर्स x का फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x का फार्मूला। तो tan इनवर्स x का फार्मूला लिखेंगे साइन के पदों में, साइन इनवर्स में, और एक लिखना है cos इनवर्स में। अब देखो, tan में अनुपात होता है लंब बटे आधार का, इसमें लंब का मान है x, बटे में कुछ नहीं है तो आधार का मान यहाँ पर है 1। तो हमें मान निकालना है कर्ण का। तो कर्ण का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देखिए, पीछे भी मैंने बताया था। कर्ण का मान निकालने के लिए आधार के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर जोड़ करके वर्गमूल निकालना है। तो आधार का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ करके वर्गमूल निकाल दें। अब इन दोनों के फार्मूले आप आसानी से लिख सकते हो। साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो x/√1 + x², ये फार्मूला हो गया। अच्छा, कास में होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है और कर्ण का मान यहाँ निकला हुआ है 1 + x²। तो ये हमने आपको साइन इनवर्स का कास के पदों में, साइन इनवर्स का tan के पदों में बता दिया गया। ये 6 फार्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको आगे भी बताते हैं। ले लिए, ठीक है। अब आपको साइन इनवर्स से कास इनवर्स में कैसे ट्रांसफर करते हैं इस पे एक सवाल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, साइन इनवर्स 4/5 है, इसको हमें बदलना है कास इनवर्स में। तो साइन इनवर्स यक्स बराबर फार्मूला होता है कास इनवर्स √1 - x², ये तो फार्मूला है।
x की जगह पर 4/5 है। अब इसको बदलना है कास इनवर्स में। कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x की जगह पर 4/5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर। कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर कर देंगे 16/25। कास इनवर्स अंडर रूट एलसीएम हो जाएगा 25 है, 25 से करना 25, 25 में से 16 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 9। कास इनवर्स 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, ये आ गया 3/5। तो साइन इनवर्स को कास इनवर्स में बदल दिया गया इस फार्मूले की सहायता से। अच्छा, इसी का एक दूसरा मेथड भी देख लो कि बिना फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड 2, साइन इनवर्स 4/5 है, इसको बदलना है कास इनवर्स में। तो साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, और कास में होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण का मान 5 है, 5 में लिख दिया। अब आधार का मान निकालते हैं डायरेक्ट। तो आधार का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं और फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा के क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ कर्ण का मान देखो है 5, स्क्वायर करोगे 25 और इसका हो जाएगा 16। 25 में से 16 घटा दोगे तो 9, 9 का वर्गमूल निकाल दोगे तो 3। देखो ये मान आ गया। जो इस तरीके से एक लंबा प्रोसेस है, जब सवाल आएगा इस लंबे प्रोसेस का यूज ना करके हम लोग डायरेक्टली इससे ये प्राप्त कर लेंगे इस फार्मूले की मदद से। क्लियर हो गया? ठीक है। अब कुछ और फार्मूले आपको बताते हैं। सातवां फार्मूला है क्या, जो भी नंबर होगा देख लेना। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखेंगे। 2 tan इनवर्स x के तीन फार्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x तीनों लिख देते हैं एक साथ में। 2 tan इनवर्स x, एक तो 2 tan इनवर्स x को बदलेंगे साइन इनवर्स के पदों में, एक बदलेंगे कास इनवर्स के पदों में। कास इनवर्स के पदों में एक बदलेंगे इसको tan इनवर्स के पदों में। देखो 2 tan इनवर्स x को जब साइन इनवर्स के पद में बदलेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब 2 tan इनवर्स x को tan के पदों में बदलेंगे तब फार्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? अच्छा, जब tan इनवर्स को कास इनवर्स के पदों में बदलेंगे, 2 tan इनवर्स x को कास इनवर्स x के पद में बदलेंगे, तब इसका फार्मूला देखो क्या होता है। अच्छा, कास में अनुपात होता है आधार बटे कर्ण का, तो आधार यहां से मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण यहां से मिल जाएगा क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे फार्मूले बनते हैं। अब इसका फार्मूला और आगे देखते हैं। नवा फार्मूला हो गया फार्मूला नंबर 10। अच्छा, 10वां फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, जगह है नहीं, ऐसा करो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है। फार्मूला नंबर 10, तो 10वां फार्मूला आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है, इसको ध्यान समझना जिससे कि आपको याद हो जाए। साइन इनवर्स लिखेंगे, पहले एक्स है, एक्स है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब यही क्रम बदल देंगे, एक्स लिखे थे यहाँ वाई से लिखेंगे, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये प्लस का फार्मूला था और ये माइनस का लिखा है। सारे फार्मूले सेम होंगे, ये प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिखा गया है, ये माइनस है तो सिर्फ इसी जगह चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो साइन इनवर्स का लिखा गया है। अब फॉर्मूला नंबर 12, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, एक फॉर्मूला ये लिखेंगे, कास इनवर्स ये प्लस के पदों में था, ये माइनस के पदों में, और दोनों फॉर्मूले सिमिलर सा है, सिर्फ चिन्ह का चेंज रहेगा इसमें। कास इनवर्स, इसको ध्यान से आप देखिए, एक्स और वाई है तो कास इनवर्स एक्स वाई, ये प्लस है तो यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब ये प्लस था तो यहाँ पर चिन्ह माइनस, और जब माइनस है तो इसी जगह चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। कास इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह से tan इनवर्स का भी इसका स्क्रीनशॉट लो, तो tan इनवर्स का अलग से बताते हैं आपको, ले लिए, ठीक है। कितने फार्मूले हो गए थे, जो भी होगा नंबर देख लेना। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का एक फार्मूला होगा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जब वाई होता है जिसका फार्मूला बनता है tan इनवर्स, इन्हीं एक्स और वाई को प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा। अब ये प्लस था, यहाँ पर प्लस और ये माइनस लिखा गया, जब ये माइनस होगा, ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाता है। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये tan इनवर्स के फार्मूले हो गए। इसके बाद और भी फार्मूले हैं, साइन 2x बराबर, ये भी फार्मूला यूज होगा, इसका फार्मूला पहले पढ़ चुके हो, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये 2x था तो उस 2x का आधा x और x लिखा गया। इसी तरह इस चैप्टर को जो सवाल सॉल्व करेंगे साइन एक्स आएगा, 2 साइन 2x का आधा x का आधा लिखेंगे तो x अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2, ये फार्मूले लगेंगे। और भी इसमें जो फार्मूला आएगा यहाँ पे लिख देते हैं, कास 2 थीटा, कास 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है कास
स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला इस सवाल में और भी आएगा, वो भी आपको बता दें। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इतने बराबर जो फार्मूला प्राप्त होगा, इसके पहले के सवालों में मैंने बता रखा है कैसे प्राप्त होता है। इसका फार्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके सारे सवाल आपको बताते हैं। फिर हम ले लिए, ठीक है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कास इनवर्स कास 13 पाई बाई 6 है। तो देखिए कास इनवर्स कास एक्स बराबर फार्मूला होता है एक्स का। कास इनवर्स से कास एलिमिनेट होगा, एक्स बचेगा। लेकिन ये जो एक्स का मान है, ये एक्स का मान होना चाहिए 0 पाई या फिर इसके बीच का। लेकिन ये जब आप फार्मूला यहाँ डायरेक्ट लगा दोगे, साइन इनवर्स से साइन सॉरी कास इनवर्स से कास एलिमिनेट हो जाएगा, तो 13 पाई बाई 6 तो आएगा। लेकिन ये मान इन दोनों के बीच का होना चाहिए। चेक कर लेते क्या बीच का है। 13 इंटू पाई का मान 180 बटे 6, 6 से भाग करिए, 6 3 18, 30 हो गया, 13 तिया 39 है, 390 आया। और ये कितना है, 0 और 80 है। तो 390 0 और 80 से ज्यादा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको हल करेंगे। कास इनवर्स कास 13 पाई बाई 6, कास इनवर्स कास। अब यहां ध्यान से देखो, ये 13 जो है 6 से दुगने से एक ज्यादा है। हमने क्या बताया, दुगने से एक ज्यादा है, तो 2 पाई एक ज्यादा है, पाई बटे 6। अब ये मान देखो, ये दोनों मान आपस बराबर है। एलसीएम कितना होगा, 6, 6 दूनी 12, 12 और एक जोड़ दोगे 13 हो जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, कास 2 पाई प्लस थीटा बराबर, पहले फार्मूला में बता चुका हूं, ये होता है कास थीटा। तो कास इनवर्स है, अब देखो कास 2 पाई प्लस थीटा बराबर कास थीटा, कास 2 पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा कास पाई बाई 6, कास पाई बाई 6। तो कास इनवर्स से कास एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 6, ये आंसर हो गया। तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 6 3 18, 30 अंक। और 30 अंक देखोगे 0 और 180 के बीच का है, ये आंसर हो गया। तो पाई बाई 6 जो है, यह मान 0 और पाई के बीच का है। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन,
tan इनवर्स tan 7 पाई/6 है, इसका मान निकालना है। tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, x आएगा। लेकिन यह x का मान -π/2 π/2, इस छोटे ब्रैकेट का मतलब ये दोनों मान छोड़ करके इसके बीच का कोई मान होगा। अगर ये फार्मूला इस पे लगाएं तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, 7 π/6 आएगा। जरा इसको चेक करते हैं। 7 इंटू 180/6, 6×3 = 18, 30 अंश, 7×3 = 21, 210 बन रहा है। अब देखोगे ये 210 ये बना है -90 डिग्री में चेंज करें, और ये कितना है 90, ये 210 90 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये मान नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं फिर। tan इनवर्स tan 7 π/6 है, ये क्वेश्चन हो गया। tan इनवर्स है tan, अब इसको दो भागों में तोड़ें। यहाँ देखो ये 7 6 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो π+π/6 एक ज्यादा है। इस तरीके से तोड़ेंगे इसको, और ये दोनों मान बराबर है। 6 का पाई से गुणा करोगे 6 पाई, और पाई जोड़ दोगे तो 7 पाई आ जाएगा। इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, tan π+θ, और ये फार्मूला होता है tan थीटा के। tan इनवर्स tan π+θ बराबर tan थीटा, तो ऐसे ही हो जाएगा tan π/6। tan π/6, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। और यह मान है 30 अंश के बराबर, और 30 अंश देखो इन दोनों के बीच का है, तो लिखेंगे π/6 छोटा ब्रैकेट -π/2 और π/2 के बीच का है। हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा सिद्ध कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 सिद्ध करना। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए साइन इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के पदों में हमने बताया है। tan इनवर्स x/√1 - x²। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा है 2। इस साइन इनवर्स 3/5 को इस फार्मूले की सहायता से आप tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको हम लिखते हैं 2 tan इनवर्स। इस फार्मूले के यूज करके भी कर सकते हो, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। अच्छा देखो ये लंब बटे कण है, और tan में होता है लंब बटे आधार। तो आधार का मान निकालने के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया था। आधार का मान निकालने के लिए कण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा करके वर्गमूल निकालना है। तो कण का मान है 5, स्क्वायर करोगे 25, और ये होगा 9। 25 में से 9 घटाओगे 16, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये मान निकल गया।
इसका मान यहाँ पर आ गया 4। अब टू tan इनवर्स 3/4 को सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 24/7 आ जाएगा। तो इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा, देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला भी मैंने बताया था आपको, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इस फार्मूले की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो 2 tan इनवर्स 3/4 है, इसको जब सॉल्व करेंगे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 tan इनवर्स 3/4 है। 2 tan इनवर्स x जगह पे 3/4 है, इसमें जहां जहां x है वहां 3/4 लिखेंगे। tan इनवर्स 2 इंटू x के जगह पर 3/4 अपान 1 माइनस x² है, तो 3/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स, देखो इस 2 का गुणा इसमें करोगे 6, क्योंकि इसको हम काट सकते थे लेकिन काट नहीं रहे हैं, 6/4 1 माइनस स्क्वायर करोगे 9/16। tan इनवर्स 6/4, इसमें एलसीएम होगा 16, 16 का नम 16, 16 में से 9 घटा दोगे तो कितना आएगा 7। tan इनवर्स, अब देखो जब भिन्न का भिन्न होता है, इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणते 16 बटे 4 गुणते 7, 4 गुणते 7। तो इस 4 से इसको भाग दोगे, 4 चौक 16, tan इनवर्स 6 चौक 24 और 24/7, और यही हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न को हल करने का 2 मेथड है। पहला मेथड जो है पहले उसको बताते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला अभी मैंने बताया था, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x²। इस फार्मूले की सहायता से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पर ये है 8/17 और y की जगह पर है 3/5। इस फार्मूले को लगा के सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो साइन इनवर्स x का मान 8/17 है, 8/17 अंडर रूट 1 माइनस y² y का मान 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस y 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x का मान 8/17 है, 8/17 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। साइन इनवर्स है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करोगे 9/25 प्लस
3/5, 1 माइनस स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289, ये हो जाएगा। साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट है, एलसीएम बनेगा 25 है, 25 से करना 25, 25 में से 9 घटा दोगे तो 16 प्लस 3/5 अंडर रूट है, एलसीएम हो जाएगा 289 और इस 289 गुणा 1 में होगा 289 और 64 घटा देंगे तो 225। साइन इनवर्स 8/17, इसका वर्गमूल होगा 4/5। ये हो जाएगा 4/5 प्लस है 3/5, इसका वर्गमूल होगा 15, इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, 15/17 ये आ गया। साइन इनवर्स इन दोनों गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 17 पचे 85, 15 तिया 45, 17 पचे 85। साइन इनवर्स, अब इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा 85, तो 32 प्लस 45, 32 प्लस 45। साइन इनवर्स जब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 5 जोड़ेंगे 7 और 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7, 77/85 आ गया। साइन इनवर्स 77/85 आया है, आंसर क्या लाना है, tan इनवर्स 77/36। इसका मतलब इस साइन इनवर्स को बदल देना है किसमें, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में बदलने के लिए या तो फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, देखिए पहले फार्मूला लिख देते हैं जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखो फार्मूला मैंने बताया था, साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस साइन इनवर्स x को tan इनवर्स से बदलने का ये फार्मूला है। यहाँ सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स है, लिखेंगे tan इनवर्स और इस x का मान 77/85, 77/85 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 77/85 का स्क्वायर, 77/85 का स्क्वायर। tan इनवर्स अंश में 77/85 है बटे अंडर रूट 1 माइनस 77 का स्क्वायर करोगे 5929। एक बार 77 का स्क्वायर करिए, देखिए कितना आता है, 5929 आएगा। 85 का स्क्वायर करोगे 55 25, 8 9 72, आप स्क्वायर करके देख लेना। tan इनवर्स 77/85 बटे अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम बनेगा 7225, 7225 का एक में गुणा करेंगे 7225 और फिर उसमें 5929 घटाएंगे तो 1296 आएगा। एक बार घटा के देखो, 1296 आएगा।
1296। तो tan इनवर्स 77/85 बटे में 1296 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 36, और 7225 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 85। 85 से 85 कट गया, ये मान प्राप्त हुआ tan इनवर्स 77/36। 77/36, और यही है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये मिल गया। तो tan इनवर्स 77/36 प्राप्त करना था, tan इनवर्स 77/36 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसी का सेकंड मेथड बताते हैं जो इससे भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड मेथड जो काफी आसान है। इसका आंसर लाना है tan इनवर्स के पदों में, तो इसको पहले से भी हम tan इनवर्स में बदल देते हैं। ये sin इनवर्स है, तो tan इनवर्स में फार्मूले से बदलो या फिर डायरेक्ट बदल लो। ये लंब है, लंब बटे कर्ण, तो tan में होता है लंब बटे कर्ण लिखना है। नहीं, ये लंब बटे कर्ण है तो लंब बटे आधार लिखना है। तो आधार में क्या करना है, कर्ण की स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओ, तो 17 का स्क्वायर 289, और ये हो जाएगा 64, घटा दोगे तो 225, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो 15। ये साइन इनवर्स किस में बदल गया, tan इनवर्स प्लस, इसको भी tan इनवर्स में बदल लेते हैं। लंब 3 है, इसका भी लंब 3 होगा। आधार निकालना है, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा के वर्गमूल निकालो। 25, 9 घटाओगे 16, वर्गमूल निकालोगे तो 4। अब देखोगे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स है, एक फार्मूला मैंने आपको बताया है। पहले फार्मूला लिख देते हैं, कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला हमने बताया था अभी, tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये x के जगह पर है और ये y के जगह पर है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, ये हो जाएगा 8/15 प्लस 3/, 3/4 एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, 8/15 गुणते 3/4, यहाँ इनवर्स रहेगा। tan इनवर्स, इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा 15 चौका 60, एलसीएम 60 हो गया। 4 का गुणा 8 होगा, 8 चौक 32, प्लस 15 का गुणा 3 होगा, 15 3 45 बटे। अब यहाँ देखो ये 1 माइनस 8 त्रिक 24/15 चौका 60 है, तो यहाँ पर भी एलसीएम बनेगा 60। इस 60 का गुणा 1 में करेंगे, 60 है माइनस 8 त्रिक 24, तो 60 से 60 कट गया। tan इनवर्स 32 और 45 को जोड़ेंगे तो 77, और 60 में से 24 घटा देंगे तो 36, ये आगे राइट हैंड साइड। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लिया, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल करके इस फार्मूले को यूज करके मैं सॉल्व किया। तो पहला वाला मेथड थोड़ा सा काफी लेंदी है, और ये मेथड थोड़ा सा उससे आसान है और कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, cos
कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका फार्मूला हमने बताया था आपको, फार्मूला नीचे लिखते हैं जिससे कि आसानी से कम जगह में आ जाए सवाल। सवाल बताने में बड़े बड़े सवाल हैं, ये भी होता है किसी पूरे बोर्ड में सवाल आना भी चाहिए। इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, और ये प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के इस पर अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो x के जगह पर यहाँ है 4/5 और y की जगह पर है 12/30। जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो 12/13 का स्क्वायर। cos इनवर्स 12 चौक 48 बटे 13 पच्चे 65 माइनस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। cos इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट, इन दोनों में एलसीएम है 25, 25 से करना 25, 25 में 16 घटा दोगे तो 9 इंटू, इन दोनों में एलसीएम है 169 और 169 के गुणा एक में करेंगे 169, 144 माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 25। cos इनवर्स 48/65 माइनस वर्गमूल निकालेंगे 3/5 गुणते 5/13, 5/13 आ गया ये। cos इनवर्स 48/65 माइनस 5 3 15, 15/65। cos इनवर्स इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 65, 48 में से 15 घटाते हैं, 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 4 में से 1 घटा देंगे 3, और ये आ गया राइट हैंड साइड। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है, इस cos इनवर्स को पहले बदल लेते हैं साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स, अच्छा साइन में अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का, और यहाँ पर है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो 13 है, 13 हमने लिख दिया। अब हमें मान निकालना है लंब का, तो लंब का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर पहले घटाओ और फिर निकालो वर्गमूल, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का होगा 144, और घटा करके निकालना है वर्गमूल, इसको घटाओगे 25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, आ गया प्लस
साइन इनवर्स 3/5। अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूला मैं पुनः लिख देता हूँ जिससे कि बार बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब भी सवाल लगाओ तो फार्मूले को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करो आप। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है फार्मूला है, इसी फार्मूले को यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करें। तो x की जगह पर इसमें है 5/13 और y की जगह पर है 3/5। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। साइन इनवर्स x का मान है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मान है 3/5 इसका स्क्वायर प्लस y है, y का मान है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x का मान है 5/13, 5/13 का स्क्वायर। साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करोगे 9/25, 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर को 25/13 का स्क्वायर करोगे तो 169। साइन इनवर्स 5/13 इंटू इसमें एलसीएम बनेगा 25, एलसीएम हो जाएगा 25, 25 से करना 25, 25 में से 9 घटाओगे तो 16 प्लस 3/5 अंडर रूट एलसीएम होगा 169 और 169 के गुणा 1 होगा 169 और 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 144। साइन इनवर्स 5/13 गुणते 16/5 हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 3/5 इसका वर्गमूल होगा 12, इसका हो जाएगा 13। साइन इनवर्स गुणा करते हैं, अगर इसको काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं। 4 पंजे 20, 13 पच्चे 65 प्लस 12 तिहाई 36, 13 पच्चे 65। साइन इनवर्स है, अब इन दोनों का हर बराबर है, एलसीएम 65 तो हो जाएगा 20 प्लस 36। साइन इनवर्स इन दोनों को जोड़िए 56/65 है और यही है क्वेश्चन का राइट हैंड साइड। सॉल्व करिए, कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में बदल करके हल करोगे साइन इनवर्स में आंसर आएगा और उस साइन इनवर्स को बदल लेना है tan इनवर्स में, जिसके आंसर से मैच कर जाएगा। या फिर ये कास इनवर्स है, इसको बदल लो कास इनवर्स में, फिर कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कास इनवर्स में, और फिर उस कास इनवर्स को बदल लेना है tan इनवर्स में। 2 तरीका हो गया। या फिर तीसरा जो आसान है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, इस साइन इनवर्स को हम बदल ले रहे हैं tan इनवर्स में। लंब बटे कण है, इसका हो गया लंब बटे
आधार। तो आधार का मान निकालने के लिए कण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर पहले घटाते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 का हो जाएगा 25 और घटा करके वर्गमूल निकालोगे 144 वर्गमूल कितना है 12 और ये आधार निकल गया तो 5/12 प्लस इस कास को भी बदलना है tan इनवर्स के पदों में। देखो ये तो आधार बटे कण है और हमें चाहिए लंब बटे आधार। इसका आधार 3 है तो आधार तो 3 मिल गया। अब हमें मान किसका निकालना है लंब का निकालना है। तो कण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाओ ये 25 और ये बनेगा 9। अब 25 में से 9 घटाओगे 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। एक तो आप फार्मूले से भी कर सकते थे ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अब इसमें फार्मूला हमें अप्लाई करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो इसका फार्मूला भी मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस y इन दोनों एक्स वाई को जोड़ेंगे अपान 1 माइनस इन एक्स वाई का गुणा। ये फार्मूला लगेगा। x की जगह पर 5/12 है और y की जगह पे 4/3 है। अब इस पे यही फार्मूला लगेगा। यहाँ सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई x की जगह पर 5/12 प्लस y की जगह पे 4/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई 5/12 गुणते 4/3 tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 12×3 36 एलसीएम 36 हो गया 3×5 = 15 प्लस 12×4 = 48। देखो ये 4×5 = 20/36 है 12×3 36 एलसीएम हो जाएगा 36। तो 36 × 36 माइनस 5×4 = 20 है। ये 36 से 36 कट जाएगा। tan इनवर्स 48 और 15 जोड़ना है। 48 और 15 जोड़ोगे तो 8 और 5 13 एक हासिल है 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा 63 और 36 में से 20 घटा दोगे तो 16 आ जाएगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। नोट करिए। हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने का 2 मेथड है। पहले मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं फिर सॉल्व करते हैं। एक तो इसमें फार्मूला लगेगा cos 2 थीटा का। ये फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला लगेगा। ये स्क्वायर है। अब देखो अगर ये cos इनवर्स ये tan इनवर्स है और ये cos इनवर्स तो cos इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाए ये पूरा का पूरा पद बदल जाएगा cos 2 थीटा में। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व तो करेंगे लेकिन x के जगह लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। लिखते हैं राइट हैंड साइड x बराबर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अच्छा अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट x इक्वल टू tan थीटा। जब ये tan इस तरफ आएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर यहाँ बचेगा थीटा। अब इस राइट हैंड साइड को लेके सवाल सॉल्व कर रहे हैं 1 अपान
टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये तो क्वेश्चन है। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, इस x के जगह पे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस x की जगह लिखना है tan स्क्वायर थीटा। 1/2 cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के। 1/2 इस cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, 1 का मल्टीप्लाई थीटा में कर देंगे तो आ गया थीटा। अब यहां से देखो ये थीटा बराबर है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स के, ये थीटा बराबर है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स के, और यही है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। हल कर लीजिए। तो इसका सेकेंड मेथड भी आपको बताते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या है, उससे आप सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो इसका दूसरा मेथड नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसको हल करके ये वाला आंसर लाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से गुणा भी कर दे, जिससे कि मान में कोई परिवर्तन ना हो। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, 2 से भाग तो 2 से गुणा। अब एक फार्मूला हमने आपको बताया है, इतने पे फार्मूला लगाना है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan के पदों में, तो tan के पदों में फार्मूला है tan इनवर्स, आंसर cos के पदों में लाना है ना, गड़बड़ हो गया, cos के पदों में, cos के पदों में फार्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स पर ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो 1/2 है ये, 1/2, 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स है और यहाँ पर एक्स है, इसमें जहां जहां पर एक्स है वहां लिखेंगे अंडर रूट एक्स। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह लिखना है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की जगह अंडर रूट एक्स लिखना है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस, अंडर रूट जब कोई संख्या होती है स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा, एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और ये हो गया राइट हैंड साइड। इस प्रश्न को हल करने का हमने आपको 2 मेथड बताया, दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे उस मेथड से प्रश्न को आप सॉल्व करना। हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके x/2 आंसर लाना। तो कैसे सॉल्व होगा, पहले इसके मैं फार्मूला आपको बता दूं। एक तो फार्मूला लगेगा साइन एक्स का, तो साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। देखो एक्स है तो इसका आधा लिखेंगे x/2, एक फार्मूला तो ये लगेगा। एक फार्मूला यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर कितना होता है 1। ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर यक्स अपान 2 है तो ये भी यक्स अपान 2 है तो इतने बराबर हो जाएगा 1। इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, फिर ये हल कर लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको हल कर रहे हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट, देखो इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान 2। कास को पहले, साइन को आप बाद में भी लिख सकते हो। इस 1 की जगह पे लिख रहे हैं कास स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। ये किसके जगह पे लिखा गया, 1 की जगह। अब साइन एक्स का ये फॉर्मूला लिखा गया है प्लस 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2 इक्वल टू अंडर रूट। अब इसमें फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फार्मूला। मल्टीप्लाई है, कास पहले साइन बाद में हो सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएंगे। एक बार मैं यहां लिख देता हूं पुनः तो बता। इसमें फार्मूला लगेगा, देखो ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है प्लस 2ab का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ए की जगह पर कास एक्स अपान 2, कास एक्स अपान 2, और बी की जगह पर है साइन एक्स अपान 2, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बराबर, और अंडर रूट के अंदर ये पूरा स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। इसका मान प्राप्त हुआ कास एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स अपान 2, इसका मान प्राप्त हुआ। अगर जब इसका मान प्राप्त करेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये प्लस था, ये मान प्लस के पदों में आया है, ये जब माइनस होगा तो ये मान माइनस के पदों में आएगा। कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2। अभी मैंने इन दोनों का मान निकाला है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। सवाल ले लिए, ठीक है। इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हल करके एक्स अपान 2 आंसर लाना है। देखो लिखा है ये काट इनवर्स, काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का मान निकाल चुके हैं, कास एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स अपान 2। तो इसके जगह पर लिखेंगे कास एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स अपान 2 प्लस, इसका भी मान निकाल चुके हैं। देखो ये मान निकाला गया, यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, इसका भी लिखते हैं कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2। अब यही मान यहां पर भी रखना है, ये वाला मान है कास एक्स अपान 2 साइन एक्स अपान 2। यहाँ पर सामने चिन्ह माइनस है, इसलिए आगे की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मान, ये जो मान वही मान है, ये लिखा हुआ है कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2।
यहाँ देखोगे साइन एक्स अपान टू प्लस में है और ये माइनस में है, घट के जीरो हो गया। काट इनवर्स है कास एक्स अपान टू जोड़ देंगे टू कास एक्स अपान टू बटे कास एक्स अपान टू प्लस साइन एक्स अपान टू। इस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस कास एक्स अपान टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन एक्स अपान टू ब्रैकेट बंद। यहाँ देखोगे कास एक्स अपान टू माइनस में और ये प्लस में है, कट गया। यहाँ सॉल्व करते हैं। काट इनवर्स टू कास एक्स अपान टू है, टू कास एक्स अपान टू बटे साइन एक्स अपान टू जोड़ोगे ये हो जाएगा टू साइन एक्स अपान टू। यहाँ देखो ये दो से दो कट गया। काट इनवर्स कास अपान साइन होता है काट एक्स अपान टू, तो काट इनवर्स काट एलिमिनेट हो जाएगा तो एक्स अपान टू, और यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और ये राइट हैंड साइड आंसर लाना है। इसका संकेत दिया हुआ है कि यक्स जगह को क्या मानेंगे, कास टू थीटा। लिखते हैं, माना एक्स बराबर कास टू थीटा। अच्छा, ये जो कास से कास इस तरफ जब आएगा, कास इनवर्स एक्स बराबर टू थीटा हो जाएगा। अगर इस दो को यहां से हटाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, वन अपान टू कास इनवर्स एक्स बराबर थीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें कुछ फार्मूले लगेंगे। जो फार्मूला लगेगा पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। एक तो इसमें लगेगा कास टू थीटा का फार्मूला, ये हो जाएगा टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये फार्मूला भी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। कास टू थीटा का फार्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों फार्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू, पहले ये सॉल्व करते हैं। अंडर रूट वन प्लस, इस x के जगह पर क्या लिखेंगे, कास टू थीटा, कास टू थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस, इस कास टू थीटा का फार्मूला भी मैंने बताया है, टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन। टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये प्लस वन माइनस वन कट गया। अब ये दो है, अंडर रूट में है, अंडर रूट दो इंटू ये कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कास थीटा। इसका मान ये आ गया अंडर रूट वन प्लस एक्स का ये मान है। अब हमें निकालना है अंडर रूट वन माइनस एक्स का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। वन माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस, और एक्स की जगह पर लिखना है कास टू थीटा। कास टू थीटा
अंडर रूट 1 - x = अंडर रूट 1 माइनस माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। इसमें cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये 1 काटना है हमें। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस x = अंडर रूट 1 माइनस, इस माइनस गुणा होगा ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखोगे इस एक से ये एक कट गया, अब इसमें बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस x का मान प्राप्त हो गया, ये अंडर रूट 2 है, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। एक मान ये भी यहाँ से मिल गया। अभी हमने अंडर रूट 1 + x का मान निकाला है, अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 1 माइनस x का मान हमने निकाला है, अंडर रूट 2 साइन थीटा। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अब इसी के आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स, अब अंडर रूट 1 + x, देखो अंडर रूट 1 + x का मान निकाला गया, अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस, इसका मान निकाला गया था अंडर रूट 2 साइन थीटा, बटे इसका मान है अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, बटे यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा। अब देखो इन दोनों पक्षों में अंश और हर में cos थीटा से भाग करते हैं, अंश व हर में cos थीटा से भाग करने पर tan इनवर्स, अब जब इसमें cos थीटा से भाग दोगे तो 1 आएगा, माइनस इसमें cos थीटा से भाग दोगे साइन अपान cos बनेगा, ये हो जाएगा tan थीटा, बटे इसमें cos थीटा से भाग दोगे 1 प्लस इसमें cos थीटा से भाग दोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स। और अभी अभी इतने बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था, ये फार्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा आएगा, और ये हो जाएगा π/4 माइनस, इस थीटा का मान देखो यहाँ पर निकाला गया है, थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, और यही देखोगे राइट हैंड साइड है, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, राइट हैंड साइड, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक।
अब निम्नलिखित समीकरणों को सरल करना है। अब एक एक करके इसमें हम लोग हल करेंगे 11 से 14 तक के। हल करने मतलब यक्स का मान निकालना है। अब देखो इसमें फार्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स यक्स बराबर 2 tan इनवर्स यक्स बराबर tan के पदों में फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ देखो 2 tan इनवर्स, ये cos x किसकी जगह पर है, x की जगह पर। अब फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पर यहाँ क्या है cos x है, cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे cos x है, cos स्क्वायर x हो गया इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू कोसेक एक्स है, इसको 2 कोसेक एक्स को 1 अपान साइन एक्स लिख सकते हो, 1 अपान साइन एक्स। अब देखो tan इनवर्स इधर भी है और tan इनवर्स इधर भी है, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया। अब ये मिला 2 cos x, 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स बटे में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। इनटू साइन एक्स इक्वल टू 2 है। इस साइन एक्स से इसकी एक घात कट गई, ये दो यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। cos x अपान साइन एक्स इक्वल टू 2, और ये दो इसके बटे में आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 1। अब cos अपान साइन होता है काट x, और 1 जो है काट पाई बाई 4 का मान होता है, तो x बराबर आंसर आ गया पाई बाई 4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने का दो मेथड है, तो दो मेथड से हल करेंगे इसको। माना x बराबर लिखेंगे tan थीटा, और ये tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब ये है tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह लिखना है tan थीटा अपान 1 प्लस x की जगह पर tan थीटा इक्वल 1 अपान 2 tan इनवर्स x की जगह लिखना है tan थीटा, ये हो गया tan थीटा। अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स, और ये मैंने फार्मूला बताया कि ये फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का इक्वल टू 1 अपान 2। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा थीटा का। ऐसे ही tan इनवर्स से tan एलिमिनेट होगा तो यहाँ बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपान 2 थीटा। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपान 2 थीटा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
पाई बाई 4 इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम बनेगा 2, ये हो जाएगा थीटा प्लस इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 थीटा। पाई बाई 4 इक्वल टू थीटा और 2 थीटा जोड़ेंगे तो 3 थीटा अपान 2। इस 2 का इधर आ गुणा हो जाएगा 2 पाई और 3, यहाँ पे थीटा है, ये इस 2 का यहाँ गुणा 3 आ जाएगा बटे में 4 इंटू 3 इक्वल टू थीटा। इससे इसको काटेंगे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 3 दूनी 6 इक्वल टू थीटा। थीटा का मान आ गया पाई बाई 6 और थीटा का मान यहाँ पर रख करके यक्स का मान निकाल लेंगे। ये x बराबर tan थीटा, x बराबर है tan थीटा, x बराबर tan और थीटा का मान लिखेंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो x बराबर और tan पाई बाई 6 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 3। यह आंसर हो गया। कर लिए। इसका एक दूसरा मेथड भी है और समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं जिसका दूसरा मेथड भी बताते हैं। एक ही मेथड से सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन नंबर, दूसरा मेथड से नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी बन रही है। साइन इनवर्स, साइन tan इनवर्स यक्स है, साइन, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स के पदों में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ये आएगा यक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें भी यक्स का मान निकालना है कि यक्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ देखो ये माइनस है, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा देखो ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स था, उच्च पद उधर गया तो ये क्या हो गया, साइन हो गया। अब इसका क्या सॉल्व करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है, पहले आपको फार्मूला बता दें। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर फार्मूला होता है कास थीटा की, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे। वन माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे हो जाएगा कास थीटा
ये हो जाएगा कास और थीटा की जगह पर है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें सॉल्व कर दें, आते जाना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। एक्स बराबर इसमें लिखेंगे साइन थीटा। एक्स बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब ये साइन जब इधर आएगा तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। 1 माइनस एक्स की जगह लिखेंगे साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कास, यहाँ भी नहीं पाएगा, कास इधर नहीं आ पा रहा है, जगह की प्रॉब्लम है। 1 माइनस एक्स की जगह लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कास ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कास साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कास 2 थीटा के साइन के पदों में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये +1 इधर आएगा तो -1 होगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है साइन थीटा, तो साइन थीटा इसकी एक घात कटेगी 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको लेके 0 लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा किसका मान है? x का, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0। हमें x का ही मान निकालना है, तो x का मान कितना आ गया? 0। यह मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन जब इस मान को 0 के बराबर लिखोगे तो साइन थीटा बराबर आएगा 1/2 और फिर x का मान 1/2 हो जाएगा। वह 1/2 मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए x का मान कितना है? 0। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आज के दिन बताए गए सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको प्यार से लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।